दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं और साथ-साथ में वर्ड पावर और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुंभ के बारे में थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन है। भाषिणी ऐप जो है, भाषिणी ऐप टू हेल्प मतलब क्या करेगी? टू हेल्प सहयोग करेगी, सहायता करेगी किसको? कुंभ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी, जो कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको सहयोग करेगी, सहायता करेगी। कम्युनिकेट संचार में, इन देखिए यहाँ पे कम्युनिकेट इन इन 12 लैंग्वेज मतलब 12 जो भारतीय भाषाओं में कम्युनिकेट करने के लिए जो कुंभ के अधिकारी जो हैं उनको ये भाषिणी ऐप है सहयोग करेगी, हेल्प करेगी। अब देखिए यहाँ पे आईआईटी टू स्टडी कानपुर, आईआईटी के टू स्टडी स्टडी सक्सेज एंड शॉर्टकमिंग ऑफ महाकुंभ। जो आईआईटी कानपुर है ना, अब टू आया स्टडी मतलब विल स्टडी हो जाएगा, लेकिन ये सब हेडलाइन है तो सब हेडलाइन जो है संक्षिप्त में लिखी जाती है। टू स्टडी मतलब अध्ययन करेगा, सक्सेस मतलब सफलता और शॉर्ट कमिंग मतलब असफलता या कमियां जो होती हैं, जो महाकुंभ की जो सफलता है और जो कमियां हैं उसका अध्ययन जो आईआईटी कानपुर करेगा। अब टू बी रेडी बिफोर महाकुंभ, देखिए टू बी रेडी महाकुंभ, यहाँ पे टू बी आएगा तो विल बी का यूज किया गया है। रेडी मतलब महाकुंभ के पहले दो आर जो है यूज की तैयार रहेंगे। आर के मतलब होता है कि बोथ आर कह सकते हैं, एक ट्रेन से संबंधित है। तो छोड़िए इसके, अब देखते मेन न्यूज पर आते हैं कि मेन न्यूज क्या कह रही है। अपार्ट फ्रॉम, देखिए यहाँ पे आ गया कि अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है इसके अतिरिक्त। देखिए अपार्ट फ्रॉम मीन्स है बीइंग ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो पैसिव वॉइस है का उसका यूज किया गया है। बीइंग ऑर्गेनाइज कंटिन्यूस का मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पे? इन ग्रैंड एंड इकोनॉमिक मैनर, मतलब इकोनॉमिक मतलब जो होता है पर्यावरणीय ढंग से, पर्यावरण मित्रवत ढंग से, इको फ्रेंडली तरीके से जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन? महाकुंभ जो होता है उससे भिन्न, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑर्गेनाइज मतलब ग्रैंड मीन्स होता है शानदार और पर्यावरणीय मित्र के तरह से, मित्रवत तरीके से जो महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके अतिरिक्त महाकुंभ क्या करेगा? महाकुंभ विल बी आल्सो नॉन फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब जो महाकुंभ है वो भी क्या टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ विल आया है, विल के बाद क्या होता है? विल बी के बाद क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडिपेंडेंट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है, मतलब महाकुंभ को जाना गया। महाकुंभ को क्या तकनीकी के रूप में जाना जाएगा, तकनीकी के लिए जाना जाएगा। इसके पहले तो क्या है शानदार और जो पर्यावरण मित्र के रूप में महाकुंभ को तो जाना जाएगा, साथ साथ क्या अब तकनीकी के रूप में भी महाकुंभ को जाना जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए पहली बार न्यू एक्सपेरिमेंट मतलब नए प्रयोग विल बी डन मतलब किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। फॉर सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। दिस टाइम इस समय भाषिणी ऐप ऑफ द गवर्नमेंट, इस समय जो गवर्नमेंट है उसकी जो भाषिणी ऐप है, भाषिणी ऐप जो है विल बी यूज मतलब उसका भी प्रयोग किया जाएगा। जो गवर्नमेंट सरकार की जो भाषिणी ऐप है विल बी आल्सो मतलब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की यूज किया गया है। थ्रू, अब लिखा थ्रू दिस ऐप मतलब इस ऐप के माध्यम से, चाहे इस ऐप से ऑफिसर ऑफ द फेयर एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिसर हैं जो फेयर मीन्स होता है मेला, जो मेला के अधिकारी हैं और जो पुलिस प्रशासन है विल बी एबल मतलब समर्थ हो जाएगा टू कम्युनिकेट मतलब संचार करने के लिए इन 12 लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज 12 भाषाओं में, एट ए टाइम मतलब एक ही समय पर 12 भाषाओं में जो प्रशासन है और जो अधिकारी हैं समर्थ हो जाएंगे। इन द ऐप में क्या विशेषता है आप देख लीजिए।
इन द ऐप में टेक्स्ट मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज है कैन बी इजीली कन्वर्टेड इन वॉइस मैसेज। जो टेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे कैन बी आया है, इजीली मीन्स होता है ये एडवर्ब का यूज किया गया है। इजीली मतलब आसानी से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है जो टेक्स्ट मैसेज है वॉइस मैसेज को, और जो वॉइस मैसेज है इनटू टेक्स्ट मैसेज, और जो वॉइस मैसेज है उसको टेक्स्ट मैसेज में बदला जा सकता है। यहाँ पे जो कैन मॉडल है उसकी जो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है कि कैन बी के क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। कन्वर्टेड जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका यूज किया गया है। दिस वे मतलब जो ये तरीका है, जो ये विधि है, पर्सनल ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब जो विभिन्न विभाग है उसके जो कर्मचारी हैं कैन कम्युनिकेट, मतलब इस तरीके में जो विभिन्न विभाग हैं उनके जो कर्मचारी हैं कर सकते हैं, कैन कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं विद द डेवोटी। डेवोटी मीन्स होते हैं जो श्रद्धालु जो होते हैं, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब जो भक्त हैं, जो डेवोटी मीन्स होता है भक्त या श्रद्धालु, ये आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो देश के विभिन्न भाग हैं वहाँ से आ रहे हैं, उनके साथ जो कम्युनिटी आसानी से कर सकते हैं। आइब्रोड, इवेन आइब्रोड दिया है, मतलब आइब्रोड मीन्स होता है विदेशी, मतलब जो श्रद्धालु जो भारत के विभिन्न भाग से या और जो विदेश से आ रहे हैं उनके साथ आसानी से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवेन इफ दे आर नॉट acquainted विद द देयर लैंग्वेज, मतलब यद्यपि, अब एब्रोड दिया है, यद्यपि वो मतलब परिचित नहीं, दे आर नॉट acquainted मीन्स होता है परिचित, acquaint मीन्स होता है परिचित, परिचय बनाना या परिचित होना, acquainted मीन्स होता है परिचित। यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस है उसका पैसिव वॉइस का यूज किया गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट की मतलब वो इस भाषाओं से परिचित नहीं है, जो मतलब श्रद्धालु हैं। अब देखिए इसी प्रयागराज मेला अथॉरिटी, मतलब जो प्रयागराज मेला अथॉरिटी अधिकारी हैं, हैज ऑलरेडी मतलब पहले से ही साइन कर लिया, मतलब हस्ताक्षर कर लिया है, एन MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द चैटबॉट एंड भाषणी ऐप। जो प्रयागराज का जो मेला अथॉरिटी वो पहले से क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ समझौता किया। चैटबॉट मीन्स होता है एक टेक्नोलॉजी होती है, और जो भाषणी ऐप है इसके साथ क्या है पहले से समझौता कर लिया, साइन कर लिया है। यहाँ पे हैज के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। और ऑलरेडी क्या होता है, एक एडवर्ब है आप पहले से। बिसाइड, अब देखते हैं बिसाइड मतलब इसके अतिरिक्त, एन MOU विल बी साइन विद कानपुर IIT कानपुर बाय द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ फॉर ए रिसर्च स्टडी। अब क्या कह रहा है कि बिसाइड मीन्स होता है इसके अतिरिक्त एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक ज्ञापन पत्र, एक समझौता पत्र, विल बी साइन मतलब किया जाएगा, साइन किया जाएगा, लिखित किया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा, मतलब एग्रीमेंट कर सकते हैं, साइन किया जाएगा। साइन मीन्स होता है साइन करना, लिखना, हस्ताक्षर करना। यहाँ पे विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। विथ IIT कानपुर के साथ। अब देखिए यहाँ बाई द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ आया है। यहाँ पे बाई का मतलब है कि उस तक, मतलब इस महीने के अंतिम सप्ताह तक, मतलब इस महीने के अंतिम सप्ताह का किसके लिए, फॉर रिसर्च स्टडी मतलब अध्ययन के लिए, अनुसंधान अध्ययन के लिए। रिसर्च मीन्स होता है खोज, स्टडी मीन्स होता है अनुसंधान, मतलब IIT कानपुर के साथ भी एक समझौता किया जाएगा। अब देखिए एक्सपर्ट फ्रॉम IIT कानपुर, जो एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ, फ्रॉम कानपुर जो कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं, विल स्टडी मतलब अध्ययन करेंगे, द सक्सेस एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ महाकुंभ 2025 मतलब जो सफलता है और जो कमियां, जो असफलता है महाकुंभ 2025 की, उसका अध्ययन करेंगे। जो कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं, जो IIT के विशेषज्ञ हैं, यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। विल के बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। स्टडी जो फर्स्ट फॉर्म होती है। अब लिखा है कि बी इट इन प्रिपरेशन, या तो चाहे, या तो ये तैयारी में, तैयारी जो डन की गई, जो पुलिस द्वारा तैयार की गई तैयारी में हो, ये कमियाँ, जो सफलता और कमियाँ हैं पुलिस द्वारा की गई तैयारी में हो, या
जो भीड़ को कंट्रोल करने में लगाया गया प्रयास, उनमें जो भी सफलता और जो भी असफलता मिलेगी उसका अध्ययन करेंगे जो कानपुर के हैं। और सफलता किसे मिलेगी, जो पुलिस द्वारा की गई तैयारी उसमें सफलता या असफलता मिलेगी, या भीड़ को कंट्रोल करने में उसमें भी सफलता या असफलता मिलेगी, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा कि टीम प्रोफेसर। अब जो टीम प्रोफेसर है मतलब टीम प्रोफेसरों की एक टीम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, मतलब कानपुर से, फ्रॉम मीन्स होता है कानपुर से, विल स्टडी अध्ययन करेगी। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। विथ ऑल द पार्टिसिपेंट मीन्स होता है भागीदार, जो भाग लेने वाले होते हैं उनको पार्टिसिपेंट कहते हैं। और पार्टिसिपेशन मीन्स होता है भागीदारी जो होती है। और पार्टिसिपेट मीन्स होता है पार्टिसिपेंट मीन्स होता है भागीदार लेना। पार्टिसिपेट मीन्स होता है उसमें भागीदारी लेना। तो विथ ऑल पार्टिसिपेंट ऑफ द फेयर, मतलब जो मेला के सभी भागीदार हैं उनके साथ क्या है, अध्ययन करेगी आईआईटी ऑन हाउ फेयर मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव यूजिंग स्टार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मतलब जो भागीदार हैं उनमें कौन कौन भाग लेंगे, उनके साथ कि जो मेला के मतलब मेला हाउ द फेयर मैनेजमेंट कैन बी, मतलब जो मेला के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। कैन बी इम्प्रूव कैसे, बाय यूजिंग जो स्टार्ट ऑफ है आर्ट टेक्नोलॉजी, जो स्टेट ऑफ है आर्ट टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग करके कैसे जो मैनेजमेंट है उसमें सुधार किया जा सकता है, इस पर अध्ययन करेगी। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके प्रयोग पर भी अध्ययन करेगी। द टीम फ्रॉम आईआईटी कानपुर विल आल्सो स्टडी पुलिस सिक्योरिटी, मतलब जो टीम कानपुर की जो टीम होगी वो पुलिस जो सुरक्षा बल है उसका भी अध्ययन करेगी। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया गया है। विल के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ड्यूटी विजिट, और जो टीम जो होगी वो क्या करेगी, एक्सपीरियंस जो ड्यूटी विजिट, यहाँ पे देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है। मतलब ये ड्यूटी जो प्लूरल है तो इसलिए अब जो कामा लगाया गया है उसके बाद लगाया गया है, यस के बाद लगाया गया है। तो जो श्रद्धालुओं की जो यात्रा है उस यात्रा से जो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका भी अध्ययन करेगी जो आईआईटी की टीम है। और ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसका भी अध्ययन करेगी। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका भी अध्ययन करेगी जो आईआईटी की। डिटेल रिपोर्ट आल्सो, अब जो डिटेल रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और जो विस्तृत रिपोर्ट है उसको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, किसके आधार पर, जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव, सोशियो मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक्स में होता है आर्थिक, जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उसके आधार पर जो विस्तृत रिपोर्ट है उसको तैयार की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट आया, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और विल आल्सो बी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, विल आल्सो बी के साथ। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। फॉर दिस द टीम विल कंडक्ट 5 कॉन्फ्रेंस, इसके लिए क्या करेगी, जो टीम होगी, जो कानपुर की टीम होगी, कंडक्ट करेगी। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। 5 सम्मेलन कंडक्ट करेगी और 5 जो वर्कशॉप है वो भी कंडक्ट करेगी। और विल आल्सो सबमिट ए इंटरिम एंड ए डिटेल रिपोर्ट, और सबमिट करेगी। यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। विल के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एक इंटरिम मीन्स होता है अंतरिम मीन्स होता है अस्थायी, और डिटेल मीन्स होता है विस्तृत। मतलब एक अस्थायी और एक विस्तृत रिपोर्ट मतलब सबमिट करेगी, प्रस्तुत करेगी। एलॉन्ग विद द 10 एकेडमिक जर्नलिस्ट, इसके साथ साथ जो 10 एकेडमिक जर्नल्स हैं, मतलब पत्रकार हैं, उनके साथ भी रहेंगे जर्नल्स। इन दिस ईयर, अब देखिए इस साल, इन द ईयर नहीं, 2013 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन, मतलब 2013 में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन 2019 आई बंगलौर एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब 2013 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 2019 में जो IIM बंगलौर है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्टडी द मतलब अध्ययन किए
यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। स्टडी मतलब जो सेकेंड फॉर्म है स्टडी का, ये क्या यूनिवर्सिटी, ये सब क्या होता है वर्ब का अरे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, अरेंजमेंट ऑफ प्रयागराज कुंभ, जो अरेंजमेंट जो प्रयागराज का में जो प्रबंधन है अरेंजमेंट है उसका अध्ययन किया। यानी कि 2013 में और 2019 में अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है वो सब अध्ययन की थी। दिस टाइम, इस समय आईआईटी कानपुर हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समय जो आईआईटी कानपुर है उसको उत्तरदायित्व दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हैज़ बीन किया आया है, हैज़ बीन के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। और आईआईटी कानपुर जो ऑब्जेक्ट की तरफ काम। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद, नमस्ते। और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।